अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिदहत चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाज़रीन, 3 बड़ी स्टोरीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये तीनों बड़ी स्टोरीज हैं, इनका बराह रास्त तल्लुक़ हमारे पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और हमारे सियासी जमातों के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, पहली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ है कि आज सेनेट ने एक करारदाद पास की है। उस करारदाद में एक बड़ा मुतालबा वो सामने आया है और वो है इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से। क्या इंतखाबात में इल्तवा होगा, ताख़ीर होगी, और क्या निगरान हुकूमत भी यही चाहती है कि इलेक्शन जो है इन्हें मुलतवी कर दिया जाए? इस पर आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ नाज़रीन, वो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फैसला महफूज किया है आईन के आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या फैसला आने वाला है। और तीसरी स्टोरी नाजरीन वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किस्मत की देवी एक बार फिर मेहरबान हो चुकी है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, इस पर डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। स्टोरीज का आगाज करने से पहले आपसे इल्तमास जरूर होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह करिए ताकि हम अपने वीलॉग को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। जो पहली स्टोरी हमारे पास है वो है कि सेनेट ने एक आज करारदाद पास की है और इस करारदाद में स्टेट से ये मुतालबा किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के मफाद में है कि 8 फरवरी के बजाय इलेक्शन कोई और डेट अनाउंस की जाए और फिल वक्त इन इंतखाबात को मुअख्खर कर दिया जाए, इल्तवा का शिकार कर दिया जाए। ये क्यों किया गया नाजरीन? कौन लोग हैं ये, किन की ख्वाहिश है ये? तो नाजरीन, ये सीधी सीधी सी बात है कि जिन सेनेट के मेंबरान ने ये करारदाद पेश की है सेनेट के अंदर, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो मालूम होता है कि इस निगरान हुकूमत के अंदर एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो लोग बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी मुराद है वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब अनवर उल काकड़ साहब। ये उन्हीं की जमात और उन्हीं के हम ख्याल लोगों का एक आप समझने के ग्रोह है जो ये चाह रहा है कि इलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस निगरान हुकूमत को स्पेस मिले खुल खेलने के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी है कि इसमें मफाद किसका है? ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग इल्तवा चाहते हैं, जो इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं अपने टेन्योर को, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन जल्दी हों। जिन्होंने इलेक्शन के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया, जिन्होंने कोई कंपेन नहीं चलाई, जिन्होंने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्हें एक मौका मिला, कुदरत उन पर मेहरबान हुई और वो हुकूमत में आगे बड़े बड़े मनसब उन्हें मिल गए। और वो ये चाहते हैं कि ये जितना इसको लंबा खींचा जा सकता है उनके टेन्योर को, वो जाना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा देर तक बज़ाहिर ये लग रहा है, टेस्ट किया गया है, अगर तो तमाम सियासी जमातें मुतफिका तौर पर APC बुला लें, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक मुतफिका तौर पर इदारों को पैगाम दे जो ख्वाहिशमंद हैं कि इलेक्शन जो है वो डिले होने चाहिए। उन्हें पैगाम देना चाहिए कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं नागजीर है। अगर आप जमहूरियत को डीरेल करेंगे, इलेक्शन के इनेकाद में रुकावटें पैदा करेंगे, तो फिर लामहला तौर पर बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे। तो तमाम सियासी जमातों की तरफ से फिल वक्त सेनेट में जो करारदाद पास हुई है, इस हवाले से रद्द-ए-अमल आ रहा है और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर चुकी हैं इस करारदाद को। और उनका ये मुतालबा है कि हर सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, कि क्योंकि जो सबसे बड़ी ख्वाहिश किसकी है कि बर वक्त इलेक्शन हो। 2 बड़े लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो, और वो हैं एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि दोनों ही
वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हैं और दोनों ने ही कमिटमेंट्स ली हुई हैं यहाँ की जो हमारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी, और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें भी इन्होंने यकीन दहानी कराई हुई है कि आप हमें वजारत उज़्मा का एक बार मौका दें, तो जो भी मामलात होंगे, जो उनके एजेंडे होंगे या उनके अपने जो एजेंडे होंगे, उन पे फिर बैठ के बात की जाएगी। तो नाजरीन, अगर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते हैं तो सबसे पहले सियासी जमातें जो हैं उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। क्यों कि निगरान हुकूमत को प्रलोंग करना, इसको ज्यादा वक्त देना सियासी जमातों पर अदम एतमाद की एक निशानी जो है वो समझा जाएगा। और ये ख्याल किया जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है अनकरीब कि आज जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं सियासतदान, सियासी जमातें, अगर ये जो आई टेस्ट लगा के चेक किया गया है कि क्या रिएक्शन आता है, इस पे सियासी जमातें स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं उठाती, तो फिर मुमकिन है कि इलेक्शन बहुत दूर निकल जाएं और उन्हें का इनेकाद फिर वो मुश्किल दिखाई देने लगे। लेकिन यहाँ पे एक आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिल वक्त ये चाह रही है कि किसी सूरत 8 फरवरी से आगे इलेक्शन ना हो जाने पाए, 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए। अब कुछ कुव्वतें चाह रही हैं कि इलेक्शन ना हो, इसमें स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, इसमें कोई अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें भी यही चाहती हैं कि इन्हीं से है वो काम चला जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नाज़रीन वो ये है कि आलमी मालियाती इदारे वो पाकिस्तान की इस निगरान हुकूमत से किए मुआहदों से मुतमिन नहीं होंगे। क्यों कि जो एक पूरे मैंडेट के साथ हुकूमत आती है, अवाम का मैंडेट लेकर जमहूरी हुकूमत आती है, तमाम आलमी इदारे उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मनसूबे वो भी शेयर करती हैं, उनके साथ मुआहदे होते हैं और फिर मुंतखब अवामी हुकूमतों का ही आलमी फोरम्स पर जो बैरूनी दुनिया उनके साथ राब्ते जो हैं वो उस्तवार भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। अगर निगरान हुकूमत को प्रलोंग किया जाता है नाज़रीन, तो ये अवामी मैंडेट की भी तौहीन होगी। 24 करोड़ लोग जो अपने मुंतखब नुमाइंदे चाहते हैं, अपनी मर्जी के नुमाइंदे चाहते हैं, अपनी मर्जी की क़यादत चाहते हैं, वो उनका हक है, वो इससे वो मारा जा रहा है और वो उन्हें महरूम रखा जा रहा है। तो अब ये सियासी जो हमारी क़यादत है उसको भी मिलकर बैठना होगा, सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन डिले अगर होते हैं तो इसमें नुकसान किसका है, इसका भी जायजा लेना होगा। और बर वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे लामहला तौर पर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है इसको इस्तेहकाम भी मिलेगा और वो लोग जो इलेक्शन की छाननी में छन के आते हैं, निकलते हैं, वो लोग हकीकी मानों में आवाम की नुमाइंदगी भी कर पाएंगे और डिलीवर भी कर सकेंगे। तो दूसरी स्टोरी नाज़रीन जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक जो तलवार लटका रखी है उन सियासतदानों के ऊपर, और वो है नाअहली की। कौन लोग हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं? वो हैं मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत बहुत से लोग हैं। 62-63 का जो आर्टिकल है इसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, बहस भी हुई है, तमाम लोगों का नुक्ता नज़र भी सुना गया है, देखा गया है। आज 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस को महफूज किया, उसका फैसला महफूज हो चुका है, किसी वक्त भी वो सुना दिया जाएगा। अगर ये नाजरीन इलेक्शन अभी सर पे हैं और टाइमिंग को देखा जाए, एक तरफ सेनेट ने करारदाद उस वक्त पास की है जब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है 62-63 के हवाले से, और पार्लियामेंट ने जो एक कानून साजी की है कि नाअहली की मुद्दत वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस हवाले से लार्जर बेंच का जो फैसला जो है उसका महफूज होना, ये टाइमिंग बड़ी मैच कर रही है आपस में नाजरीन। ये मैसेज कौन दे रहा है, कहाँ से ये आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, ये एक बहुत सारी स्टेट के हवाले से चीज़ें होती हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जितनी जिस प्रोसीडिंग हुई है नाअहली के हवाले से इस केस की,
उसमें उन्होंने बार बार इस चीज को जो है उजागर करने की कोशिश की है कि जिस सियासी रहनुमा को सजा एक दफा हो चुकी है, उसको अब मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े भी, जीते भी या हारे, उसको अवामी मनसब मिलना चाहिए हुकूमत के अंदर। और साथ साथ नाजरीन, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार जिस पे वो इसरार भी कर रहे हैं और तमाम लोगों को इस तरफ मुतनब्बे कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत मैसेज है। वो ये है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की मजबूती वो भी चाहते हैं, और पार्लियामेंट की मजबूती का वो बार बार पैगाम दे रहे हैं सियासी जमातों को भी कि आप अपने पांव पे खड़े हों। अपनी जमहूरियत को आप खुद मजबूत नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को आप सुप्रीम नहीं बनाएंगे, तो फिर कौन बनाएगा। नाज़रीन, ज्यादा इम्कान यही है कि ये फैसला पार्लियामेंट के हक में आएगा, जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है कि 5 साल ही मुद्दत जिसने सजा पूरी कर ली है उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अवामी उहदा हासिल कर सके इलेक्शन लड़के। और दूसरा नाजरीन, जो है मामला कि अगर ये फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आ जाता है, क्योंकि वो बराह रास्त इससे इफेक्ट हुए हैं 62-63 से और जहांगीर तरीन, तो फिर नाजरीन एक तवाज़न जो है सियासत के अंदर वो अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसलिए होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे या जहांगीर तरीन, और फिर दो और बड़ी हमारी सियासी शख्सियात हैं मुल्क की, वो हैं इमरान खान और भुट्टो खानदान जो है आसिफ जरदारी। इनके अंदर बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है नाज़रीन कि ये फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो। अगर नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है तो नाज़रीन मुल्क में एक नए सियासी दौर का आगाज़ होगा। अगर मुखालफत में आता है तो फिर ये सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान हैं वो बेहतर समझते हैं, उन्हें बड़ी अरकरेजी की है, उन्होंने बड़े नामी ग्रामी जो हमारे कानूनदान हैं उनसे राय ली है, उनसे उनके नुकात हैं वो सुने हैं, और जो सवालात उठाए गए थे उनके जो जवाब मांगे गए। तो ये एक लंबी बहस के बाद, प्रैक्टिस के बाद जो है ये यकीनी तौर पर जो भी फैसला आएगा ये पाकिस्तान के मफाद में होगा। और तीसरी स्टोरी नाज़रीन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में ये कहा था कि जब एपरेट ट्रिब्यूनल बनेंगे उन ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ये हमारी ब्रेकिंग स्टोरी थी। पहले भी मैंने आपसे अपने व्लॉग में इसकी निशानदेही की थी कि शाह महमूद कुरैशी को इजाज़त मिल जाना और दीगर जो दूसरे रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो लोग अब इलेक्शन में नजर आएंगे, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब इलेक्शन का माहौल बनना समझने के शुरू हो जाएगा। क्यों कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कादावर सियासी शख्सियात जब वो मैदान में उतरेंगी और बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, कांटेदार मुकाबले होंगे हर हल्के में, खास तौर पर जहां पर नामी ग्रामी जो कादावर सियासी शख्सियात हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारी अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, और ये तवक्को भी की जा रही है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा भी किया जाएगा, और जिनके ऊपर मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानतें भी हो जाएंगी। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत में उस वक्त ज़्यादा आप समझें कि देखा जाएगा इफेक्टिवनेस होगी कि जब इमरान खान खुद लीड करेंगे अपनी पार्टी को, और इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो अभी तक तो फिलहाल हार नहीं मान रहे। अगर इमरान खान इसी तरह डटे रहते हैं और बड़ी जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हैं जो भी उनके साथ हो रहा है, तो एक वक्त ज़रूर आ सकता है कि नवाज शरीफ जिन्हें बाहर भिजवा दिया वो वापस आ सकते हैं, तो इमरान खान भी ज़रूर वापस आएंगे, अपनी पार्टी को भी लीड करेंगे, और जो अपने चाहने वाले हैं उनको भी वो साथ लेके चलेंगे। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, और ये रिलीफ सियासत के हक में भी है, जमहूरियत के भी हक में है, और जो तवाज़न है प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा कर रहे हैं उनको भी अब ये समझ आ रही है कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। अगर जमहूरियत पे तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें यकीन रखती हैं और उसकी मजबूती के लिए बाहम यकजा होकर आवाज़ बुलंद करती हैं, तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी
मजबूत होगी, हमारे निज़ाम अदल को भी बेहतर बनाया जा सकेगा, हमारे रियासती इदारे जो हैं वो भी मजबूत होंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम सियासी जमातें वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिस तरह से वो मुतालबा कर रही हैं, उनका मुतालबा पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, बहसीयत कौम हम सबको भी इस वक्त अपना ये रोल प्ले करना है कि अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान में अमन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जो हम कर सकते हैं अपने तौर पर जहाँ पे हम बैठे हैं अपना किरदार ज़रूर अदा करें। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक अरशद आसिम को इजाज़त दीजिएगा। अगले वीलॉग में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान।